नमस्कार, संजीवनी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा झा। हम सभी जानते हैं कि दाल हमारी सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होती है। दाल में कुछ ऐसे पौष्टिक तत्व पाए जाते हैं जो हमारी बुद्धि के साथ साथ हमारे शरीर के विकास में भी मददगार साबित होती है। लेकिन क्या आपको पता है कि दालें हमें कई गंभीर बीमारियों से भी बचाती हैं? जी हाँ, आज संजीवनी में हम आपको बताने वाले हैं किस बीमारी में कौन सी दाल का सेवन करना हमारे लिए बहुत फायदेमंद है। और इसी विषय पर चर्चा करने के लिए रोज की तरह हमारे साथ मौजूद हैं विश्व प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब आपका। शुक्रिया जी। कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करेगी मूंग की दाल, डायबिटीज कंट्रोल करेगी चने की दाल, पाचन ठीक रखेगी मसूर की दाल, माइग्रेन की छुट्टी करेगी अरहर की दाल। जानिए किस बीमारी में खाएं कौन सी दाल। तो चलिए आज के इस खास कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और डॉक्टर साहब से सबसे पहले जानते हैं कि दालें हमारी सेहत के लिहाज से हमारे लिए कितनी फायदेमंद हैं। डॉक्टर साहब सबसे पहले तो यही बताइए। जी देखिए, अगर हम देखें हमारी भारत की जो डाइट है उसमें दाल एक बहुत इम्पोर्टेंट हमारा एक इंग्रेडिएंट है। विशेष तौर से जो लोग हम वेजिटेरियन हैं, प्रोटीन का एक बहुत बड़ा अच्छा सोर्स है दाल। नॉट ओनली प्रोटीन, उसमें फिर और चीज़ें जो विटामिन्स मिनरल्स काफ़ी अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं। और हमारे बॉडी के अंदर जो विभिन्न जो अमीनो एसिड्स जो इम्पोर्टेंट होते हैं वो दाल में मिलते हैं हमको। साथ में जो शरीर के जो अनेक फंक्शंस हैं, विशेष रूप से एनर्जी, शक्ति, बल की अगर बात करें, ताकत की बात करें, टिश्यूज़ का निर्माण जो होता है उसकी बात करें हम, और रोगों को लेकर के अगर बात करें तो जो आमतौर पर कोलेस्ट्रॉल को कम करती है दाल, हमारा जो ब्लड शुगर लेवल है उसको कंट्रोल करने में भी काफ़ी इसका रोल देखा गया है साइंटिफिकली। एंड ऑफ कोर्स दाल जो है वो हमारे जो विभिन्न धातु जो शरीर में हम जिनको बोलते हैं उनको भी पोषण देती है। तो इसीलिए आपने देखा होगा जो इवन जो गरीब लोग हैं जिनको बहुत ज़्यादा पोषण नहीं मिलता है, केवल दाल रोटी खाते हैं, दाल चावल भी खाते हैं, तो भी शरीर उनका काफ़ी अच्छा रहता है। तो दाल एक बहुत अच्छा एक भोजन कह सकते हैं हम उसको। और विशेष तौर पर हमारे देश की अगर जो हमारी कंडीशंस हैं उनको देखा जाए तो उसमें बहुत अच्छा सूटेबल एक हमारा भोजन है। और चलिए अब जैसे कि आज चर्चा का विषय है दाल, जो न सिर्फ फायदेमंद है बल्कि आप यकीन नहीं मानेंगे कि कई बीमारियों में लाभकारी भी है। तो एक एक करके अब हम अलग अलग दालों की बात करते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं पीली मूंग की दाल की। हम में से कईयों को पसंद भी होती है। तो डॉक्टर साहब ये पीली मूंग की दाल फायदेमंद कितनी होती है ये तो बताइए ही, लेकिन किस बीमारी में बेहद फायदेमंद है? जी देखिए, आमतौर पर तो मूंग की दाल लोग बहुत पसंद नहीं करते। अच्छा। क्योंकि वो जब बीमार होते हैं तभी बनाई जाती है। पीली मूंग की दाल खिचड़ी वगैरह बनाई जाती है, सूप बनाया जाता है। तो इसी से अंदाजा आपको लग जाएगा कि वो ताकत देती है। खास तौर से ऐसी कंडीशन जब आपकी अग्नि बहुत मंद है, बीमार हैं आप, बुखार है, कोई आपको और कोल्ड है, कफ है, सांस फूल रहा है, ऐसी सिचुएशन में मूंग की दाल बहुत अच्छा काम करती है। क्योंकि इजीली डाइजेस्टेबल है, ऑफ कोर्स प्रोटीन या उसमें जो भी न्यूट्रिशन तो है, लेकिन आसानी से पच जाती है। और इसके साथ साथ आपके अंदर किसी प्रकार का जो आम हम जो कहते हैं आम नहीं बनने देती है, कोई टॉक्सिन्स को नहीं बनने देती है, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करती है, और साथ ही साथ जो है आपके शरीर में पोषण यानी कि ताकत देती है। और चलिए अब बात करते हैं प्रोटीन और फाइबर से भरपूर चने की दाल की। तो डॉक्टर साहब चने की दाल एक तो ये बताइए किस बीमारी में फायदा पहुंचाती है, दूसरा ये भी बताइए क्योंकि पकौड़े लोगों को बहुत पसंद होते हैं और बेसन जब बनता है तो चने की दाल से ही, तो क्या वो भी इतना ही फायदेमंद होता है? देखिए, ये भी आपने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा है कि कोई भी जो चीज है उसके गुण हैं, तो वो गुण हमारे शरीर में कैसे मिलेंगे। अब चने की दाल आप खाएंगे तो उसका एक गुण मिलेगा। अब उसी दाल का बेसन बना के आपने फ्राई उसको कर दिया तो उसमें गुण कुछ कम होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा फ्राई करने से उसका न्यूट्रिएंट्स कुछ कम होते हैं। ऑफ कोर्स वो डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट भी हो जाती है और पचेगी नहीं तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। नॉर्मली जो है चने की दाल एनीमिया में बहुत फायदेमंद है। जो लोग जिनको खून की कमी रहती है या डायबिटीज़ में आमतौर पर इसका प्रयोग किया जाता है। भुने हुए चने भी आपने देखा होगा डायबिटीज़ में लोग खाते हैं। कोलेस्ट्रॉल को कम करती है, कब्ज़ को भी दूर करती है। अगर आप उसमें फाइबर काफ़ी होता है, कब्ज़ को भी दूर करती है। और
चने की दाल का अक्सर जो बेसन आपने जिक्र किया, तो बेसन का त्वचा पर भी लेप लगाया जाता है। तो अगर चेहरे पर आपके जो है कुछ ब्लैक ब्लेमिशेस हैं, पिगमेंटेशन है, तो बेसन को थोड़ा सा दूध में मिला के उसका पेस्ट बना के लगाया जाता है। तो एक्सटर्नल यूज भी है और इंटरनल भी कई फायदे आपको चने की दाल से मिलते हैं। और अब कैल्शियम, जिंक, फास्फोरस, कॉपर और विटामिन डी इससे भरपूर होती है मसूर की दाल, जो बहुत सारे लोगों को पसंद होती है। तो डॉक्टर साहब से जानते हैं कि मसूर की दाल कितनी फायदेमंद है, बताइए ही। लेकिन बीमारी कौन कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जिसमें फायदा पहुंचाती हैं? देखिए, बीमारियों की बात करें तो ताकत, जैसे आपने बताई, ताकत तो उसमें है ही। तो डायरिया में अक्सर मूंग की दाल, ये मसूर की दाल का प्रयोग किया जाता है। या जो महिलाओं में वाइट डिस्चार्ज होता है, श्वेत प्रदर उसको कहते हैं, या ब्लीडिंग ज़्यादा होती है ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुएशन, उसमें भी इसका प्रयोग किया जाता है। ऑफ कोर्स अगर किसी को पाचन खराब है, अग्नि उसकी मंद है, उसमें भी मसूर की दाल काफ़ी अच्छा रोल प्ले करती है, कब्ज को भी दूर करती है, एंड ऑफ कोर्स ताकत, पोषण, न्यूट्रिशन तो देती ही देती है। और अब एक और दाल की बात करते हैं हम, और अक्सर बहुत ज्यादा उपयोग में लोग शायद लाते नहीं, वो है काली बीन्स की दाल। तो डॉक्टर साहब, ये दाल शायद बहुत कम लोग ही खाते होंगे। जी जी। लेकिन ये भी क्या उपयोगी है? ये भी बीमारियों में फायदेमंद है? हाँ, देखिए फायदेमंद है। और इसमें मेन अगर फायदा हम बीमारियों की बात करें तो कमजोरी जिन लोगों को होती है, थकान रहती है, बहुत ज्यादा वीकनेस बॉडी में आपके है, इसीलिए क्योंकि इसमें कुछ ऐसे तत्व पाए जाते हैं, आयरन है, फोलेट है, प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए बहुत अच्छी है। जब महिला गर्भवती होती है तो डॉक्टर भी उसको आयरन और इस तरह के सप्लीमेंट्स देते हैं, उनके लिए बहुत गुणकारी है। एंड ऑफ कोर्स जो बच्चे वीक हैं उनको अगर थोड़ा इसका सूप वगैरह बना के दिया जाए, या फिर आजकल कई तरह की चीज़ें और बनती हैं, आजकल उसका पेस्ट बना दिया जाता है, और पेस्ट को भी फिर आप कई प्रकार से यूज़ करते हैं। जैसे कि आपके जो सफ़ेद चने होते हैं उसका पेस्ट आजकल काफ़ी पॉपुलर है, उसको हुमस बोलते हैं, विदेशों में बहुत चलता है, भारत में भी मैंने देखा है कई जगह लोग उसका सेवन करते हैं। और काली बीन्स डेफिनेटली उनको आप सोक कर सकते हैं, उनके आप स्प्राउट्स बना करके खा सकते हैं, उनका पेस्ट बना के खा सकते हैं, और उसके जो है आप डेफिनेटली जैसे दाल बनाते हैं उस तरह से बनाकर भी उसका सेवन कर सकते हैं। और अब विटामिन ए, डी और कैल्शियम से भरपूर अरहर की दाल की बात कर लेते हैं। तो ये दाल किस बीमारी में फायदेमंद होती है, डॉक्टर साहब ये भी बताइए। अरहर की दाल जो है उसको अगर हम देखें तो अरहर की दाल बहुत कॉमन है, तूर की दाल भी इसको कहते हैं। तो मुख्य रूप से अगर सिर दर्द है, माइग्रेन अगर होता है आपको, बहुत ज़्यादा पसीना यदि आपको बॉडी में आता है, या फिर जो है कहीं पर आपके कोई जख्म वगैरह बने हैं, उसमें भी इसका लेप किया जाता है। दांत में अगर प्रॉब्लम हो आपको तो थोड़ी अरहर की दाल उबाल करके उसके अगर कुल्ले करेंगे, गरारे करेंगे, उससे आपके दांतों के रोग भी दूर होते हैं। एंड ऑफ कोर्स बड़ी कॉमन दाल है पीली दाल भी, अक्सर आप इसको देखते हैं कई बार जब आप रेस्टोरेंट में भी जाते हैं तो वहाँ पर या तो आपको दाल मखनी मिलती है, वो उड़द की दाल, या फिर पीली दाल, दाल तड़का, वहाँ पर ये अरहर की दाल प्रयोग होती है। एंड ऑफ कोर्स वैसे अरहर की दाल का जो पूरा अरहर का जो पेड़ है, उसके पत्ते उसके बहुत गुणकारी होते हैं। आमतौर पर जो हमारे जो जानवर दूध देने वाले होते हैं उनको खिलाया जाता है। तो इस तरह से अरहर की दाल का जो है प्रयोग हम रोगों को दूर करने में कर सकते हैं। और चलिए अब बात कर लेते हैं आयरन से भरपूर उड़द दाल की। तो ये किन बीमारियों में सहायक है ये जान लेते हैं डॉक्टर साहब से। और इसके साथ डॉक्टर साहब एक और सवाल मैं जोड़ दूं महिलाओं के लिए। जी। कहा जाता है गर्भवती महिलाएं उड़द की दाल ना खाएं, कहीं दर्द उपटा सकता है, क्या ये भी होता है? जरा इस पर भी प्रकाश डालिए। देखिए, उड़द की दाल में ताकत बहुत है, गुणकारी है, जैसे आपने कहा खून की कमी वाले ले सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी हैवी होती है, आपने देखा होगा पचाने में। हम लोग भी कई बार अपने शो में हमेशा बताते हैं कि भी बादी वाली चीजों में उड़द की दाल का प्रयोग हम नहीं बताते हैं कि नहीं करना चाहिए, डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट होती है। अदरवाइज इसी दृष्टि से गर्भवती महिला, क्योंकि जब ऑलरेडी वो गर्भवती है तो कई बार गैस की प्रॉब्लम, कब्ज की प्रॉब्लम, वात का प्रकोप रहता है, तो इसलिए मना किया जाता है। ऐसा नहीं कि बहुत कोई पॉइजनस चीज, ऐसा नहीं, खा सकते हैं लेकिन ज्यादा नहीं खानी चाहिए। और वैसे उड़द की दाल का हम जिक्र करें तो शुक्रवर्धक है। आमतौर पर जो शुक्र धातु हमारे यहाँ होता है, यौन शक्ति से संबंधित जो रोग होते हैं, यौन रोग जिनको विशेष तौर पर पुरुषों में
उनमें बहुत अच्छा इसका रोल है। उड़द की दाल की खीर भी बना के हमारे यहाँ लिखी हुई है कि उसको सेवन करने से शुक्र धातु बढ़ता है, इनफर्टिलिटी में अच्छा काम करती है, हड्डियों के लिए बहुत अच्छी है, ऑस्टियोपोरोसिस है, या जो लोग बहुत कमजोर हैं, थोड़ा वेट गेन करना चाहते हैं, उनके लिए उड़द की दाल बहुत अच्छी। बट एक चीज का हमेशा ध्यान रखना है आपको कि आसानी से पचनी चाहिए, तो उसमें थोड़ा हींग वगैरह डालना चाहिए। और अगर आप लहसुन का सेवन करते हैं तो थोड़ा लहसुन उसमें डाल सकते हैं, जीरा, धनिया, ये मसाले डाल करके, ताकि थोड़ी डाइजेस्टिव दाल बने हो। और मक्खन वक्खन मत डालिए ज़्यादा, ये मखनी दाल जो है दिस इज टू हैवी। सिंपल दाल बनाओ और उसको आसानी से आप खाइए। चाहे थोड़ा घी डाल लीजिए उसमें ऊपर से, घी जो है दैट्स मच बेटर। और ज़्यादा उसमें आप मक्खन डालेंगे तो इट बिकम्स टू हैवी। अब चलिए हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, उससे पहले एक कॉलर हमारे साथ आरती जी फोन लाइन पर जुड़ चुकी हैं। बहुत स्वागत है आरती जी आपका संजीवनी में। सवाल पूछिए डॉक्टर साहब से। सर मैं ये जानना चाहती हूँ ना कि मेरा वजन ना 85 है और ना ये बढ़ता ही जा रहा है। और मैंने रिपोर्ट भी चेक करवाई थी, लेकिन मैंने चेकअप भी करवाया था, बट ना रिपोर्ट में कुछ आया नहीं। कुछ नहीं आया? ये हाँ नहीं, मैं जानना चाहती हूँ। और सांस भी फूलती है। अच्छा, देखिए पहली बात तो ये कि रिपोर्ट आपने कराई है, शायद आपने थायराइड कराया होगा, या कई बार जो है महिलाओं में पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज होती है उसके कारण, या आम तौर पर हम देखें तो कहीं पर कोई ब्लॉकेज अगर बॉडी में हो गया तो ये कारण वेट बढ़ने के होते हैं। और एक नया कारण जो आजकल बहुत कॉमन देखने को मिलता है वो है इमोशनल डिस्टरबेंस, या मेंटल लेवल पर आपको कोई चल रहा है, कोई प्रॉब्लम चल रही है, डिप्रेशन है, आप अंदर से खुश नहीं हैं, तो उसकी वजह से भी हमारा सिस्टम जो है वो एक तरह से बिगड़ जाता है। तो ये चीज़ें इसलिए मैं बताता हूँ कि आज जो है वेट लॉस के बहुत सारे प्रोग्राम आपको मिल जाएंगे। लोग पैसा भी खर्च करते हैं लेकिन रिजल्ट नहीं मिलता। जैसा आपने कहा कि वजन बढ़ता ही जा रहा है, तो पहली चीज़ तो मैं आपसे निवेदन करूँगा कि एक बार आप हमारे डॉक्टर से ज़रूर बातचीत करें, पूरा अच्छी तरह से अपना पूरा सिस्टम जो समझेंगे, आपसे बहुत सारे प्रश्न करेंगे ताकि हम एक उसके रूट कॉज पर पहुंचें। अब कुछ चीजें मैं हमेशा बताता हूं, नुस्खे आप लोगों को सभी को मैं बताता हूं। तो सौंठ, काली मिर्च और पिपली, 3 चीजें आपकी किचन में आसानी से मौजूद रहती हैं। तीनों को बराबर बराबर लेके और चूर्ण बना लें, और सुबह शाम 1-1 चम्मच गुनगुने पानी से आपको सेवन करना है। दूसरी चीज, सुबह खाली पेट 1 बड़ा गिलास, उसमें आधा नींबू निचोड़ लें, चाहे तो 1 चम्मच शहद भी मिला सकते हैं उसमें, वो आपको सुबह सुबह लेना है। सेब का सिरका जो होता है, एप्पल विनेगर उसको बोलते हैं, वो भी दिन में 1 बार या 2 बार 1 गिलास पानी में 1 चम्मच मिला के पिए, उससे भी फर्क पड़ेगा। ये चीजें आपको डेफिनेटली रिजल्ट दिखाएंगी। और जीवा की एक स्लिम टी हमने बनाई है, बहुत अच्छी है, वो आप मंगा लीजिए। लेकिन इसके साथ साथ मैं बार बार आपको एक ही चीज कहता हूं कि अपने रोग के रूट कॉज तक पहुंचना जरूरी है आपको, और वो काम हमारे आयुर्वेदिक डॉक्टर्स करते हैं। आपसे जब वो बातचीत करते हैं, आपकी पूरी हिस्ट्री वो समझते हैं, आपकी फैमिली हिस्ट्री, आपकी पास्ट हिस्ट्री, और अनेक क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। उसके आधार पर हम एक आयुर्वेदिक डायग्नोसिस बना करके फिर आपको आगे उसका उपचार हम बताते हैं। और अब अगर आप टेंशन और स्ट्रेस में हैं तो कीजिए थोड़ा सा इंतजार, क्योंकि ब्रेक के बाद डॉक्टर साहब आपको बताने वाले हैं टेंशन और स्ट्रेस को दूर करने के 6 अचूक टिप्स। और साथ ही हेल्थ से जुड़ी अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी परेशानी है तो आप हमारे सेहत के नंबर 0129404004, जी हाँ, इस नंबर पर कॉल कर अपना फोन नंबर जल्द से जल्द रजिस्टर करा सकते हैं। और उसके बाद डॉक्टर चौहान के पैनल के डॉक्टर आपको खुद फोन कर आपकी सेहत से जुड़ी परेशानियों को सुलझाएंगे। और चलिए अब बारी है संजीवनी टिप्स की, जिसमें डॉक्टर साहब आपको बताने वाले हैं टेंशन से निपटने के 6 सरल अचूक उपाय। डॉक्टर साहब बताइए। टेंशन बड़ा कॉमन एक प्रॉब्लम है आजकल, जिसको भी देखो वो कहेगा बहुत टेंशन है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम इसको अक्सर समझने की कोशिश नहीं करते कि टेंशन होती क्या है। जब भी हमारा माइंड जो है वो बहुत ज़्यादा उत्तेजित रहेगा, स्टिमुलेटेड रहेगा, एजिटेटेड रहेगा, तो उसको हम कहेंगे कि आप बहुत ज़्यादा टेंशन में हैं, क्योंकि फिर माइंड आपका एक जगह रुकता नहीं है और माइंड कमज़ोर हो जाता है। तो माइंड को ताकत देने के लिए हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए। सिंपल चीज़ें, बहुत सिंपल तरीका है। शवासन यदि आप करें,
सुबह शाम 5 मिनट आप लेट जाइए, बिल्कुल पूरी बॉडी को ढीला छोड़ के अपने माइंड को अपनी सांस पर फोकस करिए। 5 मिनट का शवासन बहुत शक्ति देता है, टेंशन आपकी एकदम गायब हो जाएगी। दूसरा, डीप ब्रीदिंग भी बहुत अच्छा काम करता है, कभी भी कर सकते हैं आप कहीं बैठे हैं, कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, उसको देखते देखते थोड़ा गहरा लंबा सांस, जितनी ऑक्सीजन हमारे ब्रेन में जाएगी उतना ही मन हमारा शांत रहेगा। ऑक्सीजन कम जाएगी तो उतना ज़्यादा उसमें एजिटेशन रहेगा। तो ये एक दूसरी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो है, हम बात करते हैं कि थोड़ा मालिश, हमारे आयुर्वेद में बात करते हैं कि सिर में अगर अच्छी तरह से मालिश हो जाए, तेल की मालिश, चंपी जिसको कहते हैं, तो उससे भी आपका ब्रेन रिलैक्स होता है, अंदर जितना भी जो वात का प्रकोप है वो शांत हो जाता है। और बहुत सरल और बहुत अचूक भी है वाकई में। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए। थैंक यू। तो चलिए, हम ये आशा करते हैं कि डॉक्टर साहब ने आपको जो उपाय बताए हैं उन्हें अपनाने से आप हमेशा सेहतमंद, तंदुरुस्त रहेंगे। संजीवनी प्रोग्राम के जरिए हम आपको हमेशा फिट और हेल्दी बनाए रखेंगे। आपको बता दें कि आप हमारे सेहत के नंबर 0129404004 इस नंबर पर फोन कर आप अपनी कॉल रजिस्टर करवा सकते हैं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है info@jiva.com। आप फेसबुक के जरिए भी हमसे जुड़ सकते हैं। हमारी फेसबुक आईडी है www.facebook.com/jiva ayurveda। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। अगले एपिसोड में फिर होगी आपसे मुलाकात। अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।